हाय गाइस, तो सबसे पहले हम अपने टेबलर चार्ट यानी कि कॉलम चार्ट यानी कि टेबल चार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले तो हमें जो स्टेटमेंट गिवन है, द टेबल चार्ट शोज द फिगर्स फॉर 4 नेशंस या फिर कंट्री फ्रॉम 1990 टू 2050 या फिर बिटवीन 1990 एंड 2050। यहाँ पर हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि या तो पास्ट की बात हो रही है एक तो, और प्रेजेंट भी इसके अंदर ही है, और उसके बाद हमें फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन भी करनी होगी। तो इस तरह की फिगर को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन हमारे एग्जाम में आए तो सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो हमारा टेबलर चार्ट होता है उसका जो हमारे पास कंटेंट होता है या फिर जो हमारे पास फिगर्स होती है वो टू मच होती है, बहुत ज़्यादा फिगर होती है, और कई स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से इसको डिवाइड करें। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि अगर आप चाहते हो कि कंपैरिजन करो, वो भी एक राइट वे है। कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंस फॉर्मेशन भी छोटी हो जाती है अगर हम कंपेयर करें एक सिचुएशन को दूसरे के साथ। लाइक फॉर एग्जाम्पल 1990 को अगर 1993 के साथ कंपेयर करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन इस टास्क में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कंट्री के अकॉर्डिंग किस तरह से लिख सकते हो। देखो, अगर हम दो तरह से हम ये ग्राफ को लिख सकते हैं, लिख तो हम मल्टीपल वेज में सकते हैं और सबका वे अलग अलग होगा, ओके। लेकिन इस ग्राफ में हम देखेंगे कि सबसे पहले कंट्री के बिहाफ पे हम लिख सकते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूएसए। किन किन की फिगर कैसे इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो कर रही है या डिक्रीजिंग कुछ भी, या फिर कांस्टेंट ट्रेंड भी क्यों ना फॉलो कर रही हो, वो चीज हम दिखा सकते हैं। उसके बाद हम ये भी दिखा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया 1990 में इतना था, 2000 में इतना था, 2020 में इतना था, और फॉर फ्यूचर बाय द स्पेकुलेशन, अकॉर्डिंग टू द स्पेकुलेशन 2050 में इट विल बी 26 मिलियन। ओके, तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द टेबल शोज द पॉपुलेशन। ये सभी पॉपुलेशन दी गई है, फिगर्स फॉर 4 नेशन, कोई भी 4 नेशन के लिए फ्रॉम 1990, ओके, 1990 टू 2050। पॉपुलेशन इन मिलियन में दी गई है 17 मिलियन, 17.7 मिलियन। ओके, तो अब देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो मेन 2 चीज़ें होती हैं जो एग्जामिनर को अट्रैक्टिव कर लगती हैं, ओके, और जो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, ओके, वो 2 चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। क्योंकि BP1 और BP2 में मैंने आपको बताया कि किस तरह से चीज़ें डिवाइड होंगी और हमें उसी तरह से अपनी चीज़ों को डिवाइड करना है, ओके। इसमें सैंपल आंसर में भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से मैंने इस सैंपल आंसर में डिवाइड किए हैं चीज़ों को। लेकिन टेबलर चार्ट के बारे में आज हम पूरी वोकैब सब कुछ इसी वीडियो में सीख के जाएंगे, ओके। तो सबसे पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूं। तो इंट्रोडक्शन जो मैंने पैसिव फॉर्म में बनाई है कि आप पैसिव फॉर्म ही फॉलो कीजिए। हर एक वीडियो में आपको यही कहता हूं कि पैसिव फॉलो कीजिए, पैसिव जो फॉर्म है रेदर देन एक्टिव फॉर्म के, क्योंकि 95% स्टूडेंट्स एक्टिव फॉर्म को ही फॉलो करेंगे फॉर मेकिंग देयर इंट्रोडक्शन। तो आप प्लीज पैसिव फॉर्म को फॉलो कीजिए। तो देखते हैं पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास है जो हमारे पास पॉपुलेशन फिगर्स हैं जो दिया गया है, ओके। द इंफॉर्मेशन अबाउट द फिगर्स ऑफ पॉपुलेशन इन पास्ट में जो फिगर्स हैं पॉपुलेशन है, एंड प्रोजेक्टेड या फिर आप लिख सकते हो प्रिडिक्टेड, जो पहले प्रिडिक्टेड कर चुके हैं फिगर्स फॉर फ्यूचर के लिए, और फॉर सिलेक्टिव नेशन से लिख सकते हो, डिफरेंट नेशन से लिख सकते हो आप। इस तरह की आप वैरायटी अपने सेंटेंस फॉर्मेशन में दिखा सकते हो। के बाद नेमली और फिर सेमीकोलम पंक्चुएशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके आई आइकन पे क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, पंक्चुएशन के नाम से वीडियो है चैनल पे, ओके। तो नेमली भी हमारी एक तरह की एडजेक्टिव का काम करेगी, जिसमें हम देखेंगे कि नेमली कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूएसए, और फर्स्ट वर्ड कैपिटल, ओके। हैज बीन हम यूज कहाँ करते हैं, आप इज का यूज भी कर सकते हो, इज का यूज भी कर सकते हो, क्योंकि हैज बीन और इज का यूज हम अपने सेंटेंस फॉर्मेशन में करते हैं, ओके। हैज बीन डिपिक्टेड का मतलब कि दर्शाना, बाय द रेंडर्ड मतलब कि गिवन, कॉलम चार्ट या टेबलर चार्ट या फिर टेबल चार्ट, आप ये सब लिख सकते हो इसके सिनोनिम, ओके। तो इंट्रोडक्शन हम इस तरह से बनाएंगे, आप अपनी डिफरेंट इंट्रोडक्शन बना सकते हो, और इंट्रोडक्शन अपनी डिफरेंट बना के कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करना, मैं जरूर देखूंगा और चेक करूंगा कि आपने अपनी इंट्रोडक्शन किस तरह से बनाई है, और आपको करेक्ट भी करूंगा अगर जिस भी जगह आप गलत हो। और अगर आप अपने टास्क चेक करवाना चाहते हो तो नीचे
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है या फिर इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर अपना टास्क चेक कर सकते हो और इसके पूरे नोट्स आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, इंस्टा पेज पर IELTS विद प्रो लर्निंग, और नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हो। अब ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल हम इसका किस तरह से बनाएंगे। तो ओवरऑल के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। ओके, तो ओवरऑल में सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ये डिक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो कर रहा है, किस तरह का आखिरकार ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है। ओके, या फिर हम देख सकते हैं कि कौन सा की लीड फॉर्म है या पॉइंट है जो हम अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं, और ऐसा कंक्लूजन जो हम स्ट्रक्चर भी अपना यूज कर सके। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूं मैं ओवरऑल इट कैन बी वाइडली मैनिफेस्टेड एट, मैनिफेस्टेड का मतलब हमारे पास ऑब्जर्व होता है, आप लिख लीजिए, वाइडली आप यूज कर सकते हो, इसका मतलब होता है क्लियरली, ये क्लियरली देखा जा सकता है डेट। ऑल्दो का स्ट्रक्चर लगाया, ऑल्दो का स्ट्रक्चर आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूं और यहां भी बताता हूं कि ऑल्दो का मतलब हमारे पास हालांकि होता है, हालांकि ऑल द नेशंस शो अपसर्ज, अपसर्ज का मतलब इंक्रीज ट्रेंड, और कॉमा का मतलब फिर भी यूनाइटेड स्टेट टॉप्स इन द लिस्ट थ्रू आउट द स्पेन, कि हालांकि सभी जितनी भी कंट्रीज हैं वो इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो कर रही हैं। ओके, लाइक 17, 17.7, 19, 22, 26, ओके, सभी फॉलो कर रही है इंक्रीजिंग ट्रेंड, लेकिन जो यूएसए है फिर भी टॉप इन द लिस्ट, पूरी लिस्ट में टॉप पर है। आप देख रहे हो 249, 258, 278, एट द एंड 349। तो इस तरह से अपनी वेरिएशन दिखा सकते हैं कंक्लूजन में। होप सो आपको कंक्लूजन हो, थ्रू आउट द स्पेन, थ्रू आउट द पीरियड भी लिख सकते हो आप, इसका मतलब है पूरे पीरियड में। ओके, थ्रू आउट द स्पेन, थ्रू आउट द पीरियड। ओके, तो होप सो आपने ये सभी चीज़ें सीखी होगी, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो नोट डाउन करना, और इसके नोट्स वैसे भी आपको मिल ही जाएंगे, फिर भी आप नोट कर सकते हो ऐसे ऐसे वर्ड, और इस तरह से लिखने पर आपका जो टेबुलर चार्ट है वो अलग ही डिस्प्ले होगा इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। तो देखते हैं BP1 और BP2। देखो BP1 और BP2 में हमने अपने सेंटेंस स्ट्रक्चरों का यूज करना है। ओके, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जितने हम सेंटेंस स्ट्रक्चरों का यूज करेंगे, वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चरों का यूज करेंगे, वैरायटी के साथ साथ वेरिएशन भी लेके आएंगे, उतने ज्यादा हमें बैंड स्कोर मिलेंगे, और इतनी ही पॉसिबिलिटी है कि अपना जो टास्क है वो ईजी लगे हमको और समझ में भी आए पूरा का पूरा, है ना। तो सबसे पहले दिखाता हूं आपको कि BP1 में आप किस तरह से लिख सकते हो। मैंने किस तरह से डिवाइड किया है, सबसे पहले ये बताता हूं आपको कि कंट्री वाइज डिवाइड किया। मेरा क्या था कि 2 कंट्रीज का डाटा मैं एक में शो करूंगा और 2 कंट्रीज का डाटा मैं सेकंड BP में शो करूंगा। ओके, लाइक Canada and USA I will be show in BP1 and rest of the countries Australia and New Zealand next BP में शो होंगे। ओके, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले टू बिगिन विद, ये बिल्कुल ही छोटा कनेक्टर है और इसमें कनेक्टर्स का तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया है मैंने, और ज़रूरी भी है कनेक्टर्स का यूज़ करना, क्योंकि कनेक्टर्स के साथ ही हम ये पता लगा सकते हैं कि आखिरकार बात किसके फेवर में हो रही है, किसके अगेंस्ट हो रही है, क्या कंट्रास्ट में हो रही है, क्या किस वे में हो रही है। ओके, तो टू बिगिन विद, टू कमेंस विद का भी आप यूज़ कर सकते हो। टू बिगिन विद, इन 1990 ओके, द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए वॉज 249, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस था, यूएसए की पॉपुलेशन 249 थी। ओके, एंड आफ्टर 3 ईयर्स, यहाँ वेरिएशन आई है। अब मैंने यहाँ ये नहीं कहा कि एंड इन 1993, मैंने कहा आफ्टर 3 ईयर्स, की 3 ईयर्स के बाद, 3 ईयर्स के बाद द डेटा अपलिफ्टेड, जो डेटा है अपलिफ्टेड वो इंक्रीज हुआ है, द डेटा अपलिफ्टेड ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है। इट अकाउंटेड टू का मतलब क्या, रीच्ड, पहुंच जाना, अकाउंटेड टू या फिर दर्शा रहा है, अकाउंटेड टू 275.5। ओके, 275.5 इन अ डिकेड, एक डिकेड वो डाटा कहां पहुंच गया, 275, 1990 to 2000 कहां पहुंच गया, 275.1 मिलियन। ओके, तो यहां ये बताया इन अ डिकेड। लास्ट ईयर को मैंने किस चीज में दिखाया है, 2020 में दिखाया कि 2020 लास्ट ईयर भी कह सकते हैं, या फिर येस्टर ईयर कह सकते हैं हम, येस्टर ईयर द फिगर फॉर यूएसए कंप्राइज्ड टू 320.6 मिलियन। ओके, एंड इट वॉज प्रोजेक्टेड, मैं फ्यूचर की यहाँ बात करना चाहता हूँ। इट वॉज प्रोजेक्टेड क्यों आया, क्योंकि यहाँ हमने पैसिव सेंटेंस का यूज किया। इट वॉज प्रोजेक्टेड बाय समवन, होप सो ये साइंटिस्ट के द्वारा ही सर्वे किया गया होगा, है ना, प्रोजेक्टेड किया गया होगा। इट वॉज प्रोजेक्टेड टू बी 349 मिलियन, टू बी का भी यूज कर सकते हो, 349 मिलियंस इन 2050। तो
तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि यहाँ तक मैंने यूएसए की पूरी बात करी है। ओके, अब आगे मैं किसकी बात करूँगा, मैं कनाडा की बात करूँगा। तो कनाडा में जाने से पहले मैं यहाँ एक कनेक्टर का यूज़ करूँगा और इसका नाम है हाउएवर, जो कंट्रास्ट पैदा करेगा कि अब इस कंट्री के बारे में बात मैं कर चुका हूँ, अब मैं नेक्स्ट कंट्री के बारे में बात करूँगा। हाउएवर इन कनाडा द पॉपुलेशन वॉज, कितनी ही, द पॉपुलेशन वॉज 26.6 मिलियंस इन द इनिशियल ईयर। इनिशियल ईयर का कहने का मतलब मेरा क्या है, 1990 में 26 मिलियन इन द इनिशियल ईयर। मोर ओवर, अब मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं मोर ओवर का यूज करूंगा। मोर ओवर अ ग्रेजुअल इंक्रीज वॉज मार्क्ड टिल लास्ट ईयर। टिल और अनटिल का यूज कहां कर सकते हैं, टिल का मतलब है कि वहां तक, टिल लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का मतलब या फिर यस्टर ईयर, किसका, 2020 तक ग्रेजुअल इंक्रीज मार्क्ड मतलब कि ऑब्जर्व्ड किया गया है इसमें, इसके ग्रोथ में, इंक्रीज में। एंड स्टूड का मतलब पहुंच जाना, रीच्ड एट 36 मिलियंस, और 36 मिलियंस तक पहुंच गया। यहां कंप्राइज्ड अकाउंटेड का भी यूज कर सकते थे। गोइंग बाय द प्रेडिक्शन, अब प्रेडिक्शन के साथ जाने पर 2050 की बात कर रहे हैं ना, गोइंग बाय द प्रेडिक्शन द पॉपुलेशन विल बी 39 मिलियंस इन 2050 फॉर कनाडा। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा और आपने देखा होगा कि सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से मैंने बनाई, और यहां तक जहां तक अब तक आपको समझाया है वहां तक मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड की फॉर्म में समझाया। लेकिन BP2 जो हम बनाएंगे उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से इसके बारे में कंपैरिजन की फॉर्म में अपने डाटा को इलेबोरेट कर सकते हैं और इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर किस तरह से डिस्प्ले करेंगे अपने डाटा को कंपैरिजन की फॉर्म में। तो देखते हैं BP2। तो BP2 में मैंने यहाँ कंपैरिजन किया है। मूविंग फर्दर अच्छा कनेक्टर आप यूज कर सकते हो। मूविंग फर्दर इन ऑस्ट्रेलिया द फिगर या पॉपुलेशन इनिशिएटेड आप बोल सकते हो या फिर बिगिन बोल सकते हो, इनिशिएटेड विद 17.1 मिलियन। नॉनदलेस, ये हमारे पास एक कनेक्टर हो गया। तो कनेक्टर क्या है, एक अगेंस्ट मतलब कि कंट्रास्ट में जो हम कनेक्टर का यूज करें, इसकी जगह आप लिख लो नॉनदलेस लिख सकते हो, नेवरदलेस लिख सकते हो, हाउएवर लिख सकते हो। ओके, और भी बहुत से कनेक्टर्स हैं जो आप लिख सकते हो, आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं प्रोवाइड करूंगा। नॉनदलेस द फिगर फॉर न्यूजीलैंड वॉज जस्ट 3.4 इन 1990 में फिगर कितनी थी न्यूजीलैंड के लिए, 3.4, जबकि ऑस्ट्रेलिया में कितनी थी, 17.1 मिलियंस। ओके, एंड मोर ओवर मतलब कि इसी के बारे में आगे बात करने वाला हूं। बोथ द नेशंस वर फॉलो द अपसर्च ट्रेंड, और दोनों के दोनों नेशन फिर इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। ओके, एंड रीच्ड एट 22.7 मिलियन एंड 4.3 मिलियन इन 2020, और 2020 में यहाँ तक वो पहुंच गया। आप रिस्पेक्टिवली का भी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने वहां यूज करना ठीक नहीं समझा क्योंकि यहाँ मैंने बोथ लिख दिया। ओके, बाय द स्पेकुलेशन, अब स्पेकुलेशन क्या कहती है, 2050 क्या कहता है, द पॉपुलेशन विल बी 26 मिलियन फॉर ऑस्ट्रेलिया, कि 26 मिलियंस फॉर ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 मिलियन है, एंड 4.9 मिलियंस फॉर न्यूजीलैंड, और इसके लिए इतनी है। तो यहां तक हमारे 150 अबव तक के वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे, और होप सो आपको पूरा का पूरा सैंपल समझ में आया होगा। टैबलर चार्ट को आप इस तरह से अपने एग्जाम में या फिर अपने मॉक टेस्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ योर एग्जामिनर। अगर अभी भी आप अपना खुद का इंट्रोडक्शन या फिर कंक्लूजन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली टेक अ लुक ऑन योर कंक्लूजन एज वेल एज योर इंट्रोडक्शन दैट यू हैव राइट in the comment box. So please guys, like this video if you are really want to get the valuable content on this channel, and subscribe this channel if you are new in this channel. Okay, thank you very much. I will be there within one day with a new video on the another writing task 1 sample answer.